हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइनर एलिमेंट बाय मधु। तो आज हम देखने वाले हैं बहुत ही ब्यूटीफुल सा काफ्तान कुर्ती ड्राफ्टिंग एंड स्टिचिंग। तो काफ्तान कुर्ती बनाना बहुत इजी है, कुछ ही स्टिचेस लगती हैं। बेसिकली आपको नेक बनाना है, उसके बाद साइड से स्टिच लगाना है एंड आपका कुर्ती रेडी। तो इसके लिए हमें फैब्रिक चाहिए। ये मैंने अपने व्लॉग चैनल के एक हॉल वीडियो में शेयर किया था कि ये मैंने कहाँ से लिया है फैब्रिक। और बेसिकली ये एक सूट सेट का ही पीस है। पैंट मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं उसे ट्राउज़र बनाऊँगी, तो मैं उसे बाद में बना लूँगी। तो इसके गले पे जो है इस तरीके का डिज़ाइन है और लेंथ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। इस कुर्ती का जो लेंथ आया है फैब्रिक का वही मैं रखने वाली हूँ, मैं इसमें बढ़ाने और कमाने वाली नहीं हूँ, बट लेंथ जो है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो सबसे पहले तो इसे हम आयरन कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो मिडिल है, मिडिल में अच्छे से एक क्रीज़ बन जाए, ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि हमें गला कहाँ बनाना है। क्योंकि ये काफ्तान कुर्ती है तो शोल्डर पे जॉइंट्स नहीं होंगे, इसीलिए तो मैं जो है पहले इस तरीके से इसे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद जो भी अनइवन नीचे फैब्रिक है उसे कट करके हटा दूँगी। उसके बाद जो है इसे आयरन कर लूँगी। तो चलिए मैं पहले ये सब कर लेती हूँ, फिर आपको शो करती हूँ। हमारा ओपन साइड है और ऊपर है इसका फोल्डेड साइड। तो इस तरीके से मैंने रखा है। जो भी आपके कुर्ते का फैब्रिक का प्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको बिछाना है। और यहाँ ऊपर में मैंने मिडिल में एक मार्किंग करी है। तो मार्किंग करी है, लेकिन फिर भी मैं एक और बार इसे मिडिल से फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर भी मैं आयरन करके जो बीच वाला हिस्सा है फैब्रिक का उसे भी मैं एक क्रीज बना लूँगी, ताकि वही नेक का मुझे अंदाज़ा लगे। तो इस तरीके से जैसे हम फोल्ड करते हैं ना बाकी कुर्तियों के लिए, वैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं है। बट हमें आयरन कर लेने से इजी हो जाता है हमारा प्रोसेस। तो यहाँ पे एक बार ही आयरन कर लूँगी मैं। तो कुर्ती फैब्रिक को मैंने रख दिया है साइड में। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है पेपर पेस्टिंग। तो पेपर पेस्टिंग को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। हम जो नेक का विड्थ देने वाले हैं, जो भी आप देना चाहते हो, मैं यहाँ पे 3.25 इंच नेक की विड्थ देने वाली हूँ। तो उससे एक और इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें 1 इंच की पट्टी रखनी होती है ना पूरे गले में। तो टोटल यहाँ पे 4.25 इंच पे मैं मार्क करूँगी। तो यहाँ पे कैनवस पेपर पेस्टिंग जो है थोड़ा सा टेढ़ा है, तो मैं पहले स्केल से एक सीधी लाइन खींच लूँगी, उसके बाद जो है मार्किंग करूँगी। अब यहाँ पे 3.25 इंच पे एक मार्क करा है, तो इसी तरीके से ऊपर तक पेपर पेस्टिंग पे हम 3.25 इंच का मार्क करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ नीचे से 1 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ से अपनी फ्रंट नेक की जो गहराई है वो हम मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 7 रख रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा और ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हो। और यहाँ से हम 2 इंच और मार्क करेंगे। तो ये 2 इंच है हमारी बैक नेक की गहराई। अब हम बैक नेक को जो है इस तरीके से राउंड राउंड करके बना लेंगे। आप चाहो तो और थोड़ी सी वेरिएशन कर सकते हो, राउंड में थोड़ा सा की होल दे सकते हो, वो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो एनीवेज मैं राउंड दे रही हूँ। उसके बाद ये फ्रंट वाला वी में ही हल्का सा घुमा के मैं दे रही हूँ। अब इसके साइड साइड से 1 इंच का हम एक मार्क करते हुए पूरे में ही इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके हम जो शाइनी पार्ट होता है पेपर पेस्टिंग का, वो हम नीचे की तरफ रखेंगे, यानी कि फैब्रिक की तरफ, और ऊपर की तरफ से इस तरीके से गरम आयरन से आयरन करेंगे। अगर आपको लगता है ना, कई बार होता है कि आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाने पर ये खुद आयरन से ही स्टिक हो जाता है, तो आप फैब्रिक को ऊपर से डाल डाल के फिर आप आयरन करना। तो मैं भी वही चेक कर रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं है। तो इसीलिए मैंने भी सेफ साइड के लिए इस तरीके से फैब्रिक को ऊपर पे रख के फिर ऐसे आयरन करा है। इससे उतने अच्छे से पेपर पेस्टिंग स्टिक नहीं हो पाता है, लेकिन आप पहले फैब्रिक पे कर लो, थोड़ा सा ये स्टिक हो जाएगा। उसके ऊपर से फिर आप डायरेक्ट जो है ये आयरन लगा के इस तरीके से चिपका सकते हो, तो ये कम्प्लीटली स्टिक हो जाएगा। साइड से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने रखा था उसे इस तरीके से फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे।
अब इसे भी मैं बीच में से यानी कि बैक नेक और फ्रंट नेक को इस तरीके से फोल्ड कर लूँगी ताकि इस पर भी निशान पड़ जाए और हम जो मेन हमारा फैब्रिक है उस पर हम इजीली इसे स्टिच कर पाए। तो इस तरफ से हमें एक बार ही करना है। उसके बाद फिर ये लंबाई में भी इसे हम फोल्ड करके इसकी क्रीज लाइन बना लेंगे। आप नाखून से ऐसे ऐसे करोगे जब तो हो जाएगा, आपको यहाँ पे आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे कुर्ती फैब्रिक के राइट साइड में जो हमारा पेपर पेस्टिंग हमने अभी रेडी करा है उसको रखेंगे और आप देख सकते हो आयरन करने की वजह से जो है चौड़ाई में और लंबाई में ये निशान जो है वो बन गए हैं। तो उस निशानों से ये हमारा जो पेपर पेस्टिंग है उसके निशानों को अच्छे से मिलाएंगे और बैक नेक को बैक की तरफ और फ्रंट नेक को फ्रंट की तरफ, जैसे मैं यहाँ पे रख रही हूँ, पेपर पेस्टिंग का जो वो हिस्सा है वो ऊपर की तरफ दिखते हुए रखेंगे और मिला लेंगे लाइंस को। तो इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी और थोड़ा सा भी आपका जो नेक है यहाँ वहाँ नहीं जाएगा। तो या तो आप यहाँ पे एक पिन लगा ले या फिर आप इसी तरीके से पकड़ के स्टिच कर ले। तो यहाँ पे मैं बीच में से एक स्टिच लगा दे रही हूँ ताकि ये हिले नहीं। उसके बाद जो है जो हमारा निशान है जो हमने पेन से बनाया है उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे इस तरीके से। तो पूरे में ही हम स्टिच लगाएंगे और फिर जो लाइंस हमने बनाई है ना उसको भी हम ध्यान रखेंगे अच्छे से, उन्हें साथ ही साथ फैब्रिक को अच्छे से बिछाते हुए फिर हम स्टिच लगाएंगे। इस पे मैंने बीच में एक छोटा सा कट लगा लिया है। फिर उसके हेल्प से यूं कैंची को डाल के साइड से जो है सिलाई के साइड से हम इस तरीके से कट करेंगे। तो ये पूरे को ही इस तरीके से कट लेंगे, बहुत संभाल के, क्योंकि नीचे की तरफ फैब्रिक आ सकता है कुर्ती का, तो उसको हटाते हुए आपको ध्यान से ये करना है। यहाँ पे भी ये वी शेप बनता है ना, वहाँ पे आपको एक छोटा सा कट लगाना होता है, सिलाई पे नहीं, सिलाई के बाहर। उसके बाद जो हमारा पेपर पेस्टिंग है उसको अंदर की तरफ यूँ फोल्ड कर लेंगे और ऊपर से एक बढ़िया से टॉप स्टिच लगा लेंगे ताकि ये जो नेक है कम्प्लीटली सेट हो जाए। और इस पर जो तुरपाई है यानी कि हेमिंग है वो हम बाद में कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा नेक जो है वो परफेक्टली कितने अच्छे से बन गया है, डिज़ाइन होने के बावजूद थोड़ा भी यहाँ वहाँ नहीं गया है उसका पोजीशन। उसके बाद फिर से इसे मैं बीच में से फोल्ड करके यूँ बिछा लूँगी। तो जो नॉर्मल कुर्तीज़ है उन्हें हम बैक साइड्स पे ड्राफ्टिंग करते हैं यानी रॉन्ग साइड पे फैब्रिक के, लेकिन ये जो काफ्तान कुर्ती है उसके हम सीधे साइड पे यानी जो हमारा सीधा साइड है ऊपर की तरफ रहता है उसी पे हम मार्किंग करते हैं। तो जिसके लिए आपको थोड़े हल्के कलर्स के मार्कर्स या चौक आप लो, वरना जो है बहुत डार्क हो जाएगा तो ऊपर विजिबल होते रहेगा। अब फोल्डेड साइड से इंची टेप रख के यहाँ पे शोल्डर मार्क कर रही हूँ 7 इंच। 14 इंच शोल्डर है तो उसका आधा 7 इंच मार्क किया है। और उसके बाद यहाँ से मुझे जो चौड़ाई है मेरे काफ्तान की वो मुझे चाहिए 17 इंच। उसमें मैं 1 इंच प्लस करूँगी यानी कि सीम अलाउंस के लिए हमें एजेस फोल्ड करके स्टिच करनी है, तो वहाँ के लिए मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो टोटल मैं फोल्डेड साइड से पूरे यहाँ तक 18 इंच पे मार्क कर लिया है। तो इसी तरीके से मैं नीचे तक फैब्रिक पे मार्क कर लूँगी। काफ्तान कुर्ती में अलग से कोई स्लीव्स नहीं लगता, तो जो भी हमारा काफ्तान फॉल होगा अपने स्लीव्स पे तो वो मुझे एल्बो तक ही चाहिए, इसीलिए मैंने इतना कम रखा है यानी कि 17 इंच लेंथ रखी है उसकी और 1 इंच सीम अलाउंस के लिए रख के इस तरीके से कट कर लिया है। अगर आपको एल्बो से और नीचे चाहिए तो आप डेफिनेटली जितनी भी आपकी फैब्रिक की विड्थ है वो आप रख सकते हो। अब यहाँ पे जो हमने शोल्डर के लिए मार्क किया था 7 इंच पे, तो वहाँ से नीचे की तरफ 7.5 इंच पे हम एक मार्क करेंगे। वैसे तो हम दूसरे कुर्तीज़ के लिए यहाँ पे भी 7 इंच पे ही मार्क करते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा लूज़ चाहिए क्योंकि हम यहीं से स्लीव्स अपने लेने वाले हैं, तो इसीलिए मैंने हाफ इंच नीचे रखा ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहे। तो उसे इस तरीके से लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऊपर से हमें कोई भी स्टिचिंग के लिए मार्जिन नहीं चाहिए शोल्डर पे, इसीलिए जो भी हमारा बस्ट पॉइंट के लिए मार्किंग है, वेस्ट के लिए मार्किंग है और हिप के लिए मार्किंग है, हम एग्जैक्ट उतना ही रखेंगे। इसमें हम कोई भी सीम अलाउंस ऐड नहीं करेंगे। तो जैसे ऊपर से शोल्डर्स पे रखने पर हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 9.5 इंच पे आता है, तो हम यहाँ पे 9.5 इंच पे ही मार्किंग करेंगे। हाफ इंच इसमें एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए नहीं लेंगे। अब जो हमारा वेस्ट है वो मेरे हिसाब से है, मेरे हाइट के हिसाब से 13 इंच पे, और हिप के लिए मैंने मार्क किया है 18.5 इंच पे। ये आपकी लंबाई और हाइट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नीचे और हो सकता है। अब इन सभी लाइंस को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे।
यहाँ पे जो मेरा चेस्ट मेजरमेंट है उसमें मैंने 2 इंच लूजिंग दिया है, उसको 4 से डिवाइड किया है। उसके बाद जो मेज़रमेंट आया है उसमें मैंने और 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि काफ्तान कुर्ती जो है थोड़ी सी लूज़ अच्छी लगती है, ज़्यादा बॉडी हगिंग अच्छी नहीं लगती। तो मेज़रमेंट्स को कैसे करना है ये मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी शो किया है। आप कोई भी कुर्ती का या बड़ों के ड्रेसेस का ड्राफ्टिंग आप देख लोगे तो आपको समझ लग जाएगा। तो यहाँ पे 9 इंच आया है डिवाइड करने के बाद 4 से, तो 9.25 इंच पे मैंने मार्क किया है, क्योंकि हमें थोड़ा सा लूज़ चाहिए। तो उसी तरीके से बस्ट एरिया पे 9.25 इंच आया है, तो वहाँ पे मैंने मार्क किया है 9.5 इंच। यहाँ पे वेस्ट है तो वेस्ट पे मैंने मार्क किया है 8.5 इंच की जगह 8.75 इंच, यानी कि यहाँ पे भी 0.25 इंच बढ़ा दिया। तो सिमिलरली जो हमारा हिप राउंड है वहाँ पे 9.75 इंच बढ़ाया मैंने मार्क किया है, क्योंकि वहाँ पे भी बेसिकली मैं 9.5 इंच मार्क करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे और कोई एक्स्ट्रा सीम अलाउंस नहीं चाहिए होते हैं काफ्तान कुर्ती के लिए। तो आप एक बार बनाओगे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा, बहुत इजी है। मैं इतने ज़्यादा नंबर्स बोल रही हूँ तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हो। तब इन लाइंस को इस तरीके से हम कर्व स्केल की हेल्प से ड्रॉ करके मिला लेंगे। यहाँ पे हमारा जो शोल्डर पोर्शन है और स्लीव्स है दोनों जॉइन होती है, तो हमें कोई आर्म होल राउंड भी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हिप राउंड से आप चाहो तो नीचे तक एक मार्क कर सकते हो। यहाँ साइड को हमें स्टिच करना है ना, 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था, तो वो फोल्ड होने के बाद देखिए मैं आपको शो करती हूँ, वो यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड होने के बाद आप यहाँ तक मार्क करके स्केल को सीधे नीचे तक स्टिच ला सकते हो, अगर आपको ए लाइन शेप में बनाना है अपनी काफ्तान कुर्ती को। या फिर आप थोड़ा सा दोनों के बीच में जो जगह है यहाँ तक भी आप उसको रोक सकते हो, और नीचे का जो है पोर्शन ओपन रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे ऊपर हिप जो एरिया हमने मार्क किया है वहीं तक ही रखूँगी। जैसे कि हमारे नॉर्मल कुर्तीज़ हिप वाले राउंड से ही स्लिट स्टार्ट हो जाता है ना स्ट्रेट कुर्तीज़ का, तो मैं इसे वैसे ही रखने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा लुक आया था उससे। इस तरीके की मार्किंग व्हील की हेल्प से जो भी हमारे मार्क्स हैं वो हम मार्क कर लेंगे। ज़ोर से दबा के आप इस तरीके से प्रेस करते हो ना, तो दूसरी तरफ फैब्रिक के मार्किंग्स आ जाती है। तो उससे क्या होगा, हमारा जो चॉक है वो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये वाले मार्क्स भी इस तरीके से हम दबा के मार्क कर लेंगे। तो अब जो कुर्ती के साइड्स हैं और नीचे का हेम लाइन है उसे हम जितना हमने सीम अलाउंस रखा था वो फोल्ड करके स्टिच लगा लेंगे। अब जो फिटिंग है उस पर हम स्टिच लगाएंगे, तो जैसे जैसे हमने मार्क किया था वैसे ही हमें स्टिच लगा लेना है कुर्ती के बोथ साइड पे। और आपको यहाँ पे सिंगल स्टिच लगाना है। यूज़ुअली हम कुर्तों में 2 स्टिच लगाते हैं मजबूती के लिए, लेकिन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ दिखेगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो आप सिंगल स्टिच लगाना, एक ही स्टिच, लेकिन अच्छे से लगा लेना। तो यहाँ पर हमारा कुर्ती कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आपको यहाँ पे पहन कर तो दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपको पिक्स और अच्छे से देखनी है तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लेना। उसका हैंडल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। तो ये रहा कंप्लीट लुक। बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम काफ्तान कुर्ती ट्राई की है तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। और जब आप हाथ खोलते हो ना तो इस तरीके से बटरफ्लाई वाला लुक आता है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और आप देख सकते हो जो इसका नेक है वी शेप है, बहुत ही परफेक्टली यहाँ पे फिनिशिंग हमारी हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना वीडियो को। तो मैं मिलती हूँ आप सबसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।